कितनी देर से सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ बट ये सॉल्व हो ही नहीं रहा है। कैसे सॉल्व होगा ये? सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अभी यही सोच रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है या इसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं आपकी आज ये गलतफहमी दूर करने वाला हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इसके 7 स्टेप्स होते हैं। मैं आपको वन बाय वन सारे के सारे स्टेप्स बताते रहूँगा। जैसे जैसे हम स्टेप्स आगे बढ़ते रहेंगे हमारा क्यूब सॉल्व होते रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू सॉल्व अ 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारा सेंटर पीस होता है, यानी बीच वाला पीस, वही डिसाइड करता है कि वहाँ पूरा कलर कौन सा बनेगा। जैसे यहाँ सेंटर है वाइट, तो यहाँ पूरा वाइट बनेगा। इधर ऑरेंज है तो इधर पूरा ऑरेंज, ब्लू है तो ब्लू, येलो है तो येलो, रेड है तो रेड और ग्रीन है तो पूरा ग्रीन बनेगा। तो सबसे पहले हमने इसमें वाइट से एक प्लस बनाना होता है। देखिए, वाइट कलर से एक प्लस बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, प्लस बनाने के लिए हमने क्या करना है कि आपको पता है कि प्लस बनाने के लिए देखिए कहाँ कहाँ पर वाइट आएगा। एक इधर वाइट आएगा, एक इधर वाइट आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। पर इसके साथ एक नीचे भी तो कलर आएगा, क्योंकि ये एच पीस है ना, दो कलर वाला पीस। एक तो ऊपर वाइट आएगा ही प्लस बनाने के लिए, और नीचे भी उसके साथ एक कलर आएगा। तो नीचे जो कलर आएगा वो सेंटर पीस से मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ तो वाइट आएगा ही, वाइट, और इधर नीचे कौन सा कलर है सेंटर? ग्रीन। तो वाइट और ग्रीन, वाइट और रेड, वाइट और नीचे ब्लू, वाइट और ऑरेंज। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा कलर कहाँ पर लगना है। उसके बाद हम किसी भी कलर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अभी मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी जो वाइट से ही प्लस बनाइए, और जैसे से मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करते रहिए, तो आपका इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्लस बनाना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइट और ब्लू पीस लगाने से। देखिए, इधर प्लस बनेगा पूरा, तो इधर भी एक नीचे कलर आएगा, इधर आएगा वाइट, इधर तो आएगा ही। देखिए, प्लस बनाने के लिए कहाँ कहाँ पर वाइट आएगा? एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। और सेंटर में तो वाइट है ही, तभी तो ऐसे प्लस बनेगा। और नीचे कलर वो आएगा तो सेंटर पीस होगा। तो इधर आएगा वाइट और ब्लू। तो सबसे पहले हम वाइट और ब्लू का एच पीस ढूंढेंगे, यानी दो कलर वाला पीस। तो वाइट और ब्लू का सबसे पहले हम पीस ढूंढ लेते हैं। देखिए, ये रहा वाइट और ब्लू। तो इसको सबसे पहले हमने जहाँ पर लगाना है ना, उसके डायरेक्ट नीचे ले आएंगे। ये देखिए, वाइट और ब्लू, वाइट और ब्लू इधर लगेगा तो इसके डायरेक्ट नीचे यहाँ पर पीस है। सबसे पहले इसको ऐसे करके नीचे वाली लेयर में ले आएंगे। उसके बाद ये रहा वाइट और ब्लू, जहाँ पर लगाना है उसके डायरेक्ट नीचे ले आएंगे। यहाँ पर लगना है वाइट और ब्लू, तो इसके डायरेक्ट नीचे ले आए। ये रहा पीस, इसको इधर ले आए। ये देखिए, वाइट और ब्लू आ गया। अब इसको यहाँ पर लगाने के लिए फ्रंट वाली लेयर को दो बार घुमा दीजिए। देखिए, 1 2। देखिए, वाइट और ब्लू का हमारा पीस लग गया। नेक्स्ट पीस हम देखते हैं हमारा वाइट और ऑरेंज का। तो देखते हैं वाइट और ऑरेंज का पीस कहाँ पर है। सबसे पहले तो आपने पीस ढूंढना है, उसके बाद जहाँ पर लगाना है उसके डायरेक्ट नीचे ले आइए। देखिए, ये रहा वाइट और ऑरेंज का एच पीस, यानी दो कलर वाला पीस। तो जहाँ पर लगाना है डायरेक्ट उसके नीचे ले आएंगे। इधर लगना है वाइट और सेंटर पीस कौन सा है? ऑरेंज। तो ये रहा पीस, इसके डायरेक्ट नीचे ले आए। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ्लिप एज है, यानी अगर हम इसको दो बार घुमाते हैं तो ये उल्टा लग जाएगा, यानी कि ऑरेंज नीचे होना चाहिए था और वाइट ऊपर होना चाहिए था। तो हम इसे पहले ही वैसे ही इसके नीचे ले आते हैं। उसके बाद आप फ्रंट वाली लेयर को ऊपर को घुमा दीजिए और राइट को नीचे कर दीजिए। देखिए, अभी पहली वाली सिचुएशन में आ चुका है, जिसमें वाइट नीचे और ऑरेंज सामने है। तो इसको वाइट और ऑरेंज के नीचे ले आइए। ये रहा पीस। नीचे लाने के बाद फ्रंट वाली लेयर को फिर से दो बार ऊपर घुमा दीजिए। ये लग गया वाइट और ऑरेंज का पीस। नेक्स्ट पीस हमारा वाइट और रेड। ये रहा वाइट और रेड, इधर लगेगा। देखिए, बस इतना ध्यान रखिए, जो सेंटर पीस होगा वहां पर पूरा कलर वही बनेगा। तो यहाँ पर रेड सेंटर है तो इधर भी रेड ही तो बनेगा, यहाँ पूरा रेड बनेगा सारे पीस। और इधर वाइट, तो वाइट और रेड का पीस आएगा इधर। तो ये रहा वाइट और रेड। जहाँ पर लगाना है डायरेक्ट उसके नीचे ले आइए। यहाँ पर लगना है वाइट और रेड, डायरेक्ट इसके नीचे। कुछ इस तरीके से हम ले आएंगे। ये रहा पीस वाइट और रेड, इसके नीचे ले आए। अब फ्रंट वाली लेयर को दो बार घुमा दीजिए और ये लग जाएगा। देखिए, वाइट और रेड लग गया। लास्ट पीस है हमारा वाइट और ग्रीन का। देखिए, ये रहा हमारा वाइट और ग्रीन। सबसे पहले हमें इसे इसके नीचे लाना है, तो पहले नीचे वाली लेयर में ले आएंगे।
देखिए ऐसे करके ये नीचे वाले यहाँ पर हमारा पीस था, ऐसे नीचे आ गया। बट फ्रेंड्स अब आप इसको इसके नीचे ले आइए, देखिए वाइट और ग्रीन के नीचे ले आइए। इसके बाद ये जो आपका, ये भी बात का ध्यान रखिए, जो आपने वाइट और ऑरेंज लगाया वो पीस भी आपका ना बिगड़े, तो इसको भी ऊपर कर दीजिए। अब ये वाइट ग्रीन सही तरीके से इसके नीचे आ चुका है, और फ्रंट वाली लेयर को 2 बार घुमा दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बन जाएगा हमारा प्लस। ये देखिए हमारा प्लस भी बन चुका है, और हमारे नीचे के एच पीसीस भी मैच कर चुके हैं। ये देखिए आपका प्लस इसी तरीके से बना होना चाहिए। सो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसमें हम इन कॉर्नर पीसेस को अरेंज करेंगे। उसके बाद हमारी पहली लेयर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स कॉर्नर पीसेस को अरेंज करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे रूबिक्स क्यूब में सबसे इजी स्टेप है कॉर्नर पीस लगाना। हाँ फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इजी स्टेप से सिर्फ 4 मूव्स करते हैं और हमारा कॉर्नर पीसेस सारे लग जाते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर कौन सा पीस आएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ तो इधर आएगा वाइट, रेड और ब्लू। जो सेंटर पीस होगा वही डिसाइड करता है कि पूरा कलर वहाँ पे कौन सा बनेगा। तो इधर सेंटर पीस है वाइट, तो इधर आएगा वाइट। इधर सेंटर पीस रेड है तो इधर रेड। इधर ब्लू है तो ब्लू। तो वाइट, रेड और ब्लू 3 कलर हो गए। हमें इसका एक कॉर्नर पीस ढूंढना है, यानी 3 कलर वाला पीस। देखते हैं। देखिए ये रहा वाइट, रेड और ब्लू। इसको सबसे पहले नीचे वाली लेयर में ले आइए। देखिए ऐसे करके ये नीचे वाली लेयर में आ गया, वाइट, रेड और ब्लू। अब नीचे वाली लेयर में लाने के बाद सबसे पहले तो आपने उस कॉर्नर पीस को ढूंढना है। उसके बाद नीचे वाली लेयर में ले आना है। अगर वो ऑलरेडी नीचे होगा तो मैं आपको बताता हूँ, अगर वो ऊपर ऊपर वाली लेयर में होगा तो पहले उसको नीचे वाली लेयर में ले आइए। फिर जहाँ पर लगाना है देखिए वाइट, रेड और ब्लू। देखिए वाइट, रेड और ब्लू, इधर आएगा वाइट, रेड, ब्लू। तो इधर लगना है, तो इसके डायरेक्ट नीचे ले आइए उस पीस को, वाइट, रेड और ब्लू। देखिए ये रहा वाइट, रेड और ब्लू। जहाँ पर लगाना है उसके डायरेक्ट नीचे ले आइए। यहाँ पर लगेगा वाइट, रेड, ब्लू, तो इसके डायरेक्ट नीचे ले आएंगे। देखिए 2 बार घुमाया, पीस इधर था तो इधर आ गया वाइट, रेड, ब्लू। इसके नीचे लाने के बाद आपने इसको अपने फ्रंट और राइट साइड में पकड़ना है, जो पीस आपने यहाँ पर लगाया। अब आपने ये 4 मूव्स परफॉर्म करने हैं। ये देखिए राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप एंड डाउन को राइट, राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप, डाउन को राइट, राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप और डाउन को राइट। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पीस लग चुका है वाइट, रेड और ब्लू का। सभी कॉर्नर पीसेस को लगाने के लिए यही स्टेप आता है। देखिए कितना ज़्यादा इजी था। राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप और डाउन को राइट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पीस, वाइट, ब्लू, ऑरेंज। तो वाइट, ब्लू, ऑरेंज का कॉर्नर पीसेस ढूंढिए, फिर जहाँ पर लगाना है उसके नीचे ले आइए। बस यही बात का ध्यान रखिए, पहले कॉर्नर पीस ढूंढना है, फिर जहाँ पर लगाना है उसके नीचे ले आइए। उसके बाद वही 4 स्टेप्स देखिए ढूंढते हैं हम, वाइट, रेड और ऑरेंज, नहीं सॉरी, वाइट, ब्लू और ऑरेंज का। देखिए ये रहा वाइट, ब्लू, ऑरेंज। जहाँ पर लगाना है उसके डायरेक्ट नीचे, यहाँ पर है पीस तो इसके नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद वही 4 मूव्स, राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप, डाउन को राइट। ये देखिए तो एक ही बार में लग गया। नेक्स्ट पीस हम देखते हैं अपना वाइट, ऑरेंज और ग्रीन का। ये देखिए ये रहा वाइट, ऑरेंज और ग्रीन। जहाँ पर लगाना है डायरेक्ट उसके नीचे। ये देखिए नीचे आ गया वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज एंड ग्रीन। राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप एंड डाउन को राइट। लास्ट पीस है हमारा वाइट, ग्रीन और रेड का। ये रहा वाइट, ग्रीन एंड रेड। जहाँ पर लगाना है डायरेक्ट उसके नीचे ले आएंगे। ये देखिए ये रहा पीस, यहाँ पर लगना है तो इसके डायरेक्ट नीचे ले आए। ये आ गया पीस हमारा वाइट, रेड और ग्रीन, वाइट, रेड, ग्रीन। फिर से वही 4 मूव्स, राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप, डाउन को राइट। नहीं लगा, जब तक नहीं लगता इस मूव को लगाते रहिए और ये लग जाएगा। राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप, डाउन को राइट, राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप, डाउन को राइट। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी पहली लेयर हो चुकी है सॉल्व, जो कि आपने देख लिया बहुत ही ज़्यादा इजी थी। देखिए हमारे जो पहली वाली लेयर है उसमें सारे के सारे कलर मैच हो चुके हैं पहली लेयर में। तो आई होप आप सबकी भी पहली लेयर सॉल्व हो चुकी होगी, नहीं हुई तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की ओर।
सो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी पहली लेयर सॉल्व हो जाए उसके बाद हमने वाइट को रख देना है बॉटम में। देखिए, इसको नीचे कर दिया। अब हमने ये एच पीसेस लगाने हैं, यानी दो कलर वाले पीस जो यहाँ बीच में है। ये देखिए, ये देखिए, ये फ्रेंड, जैसे ही हमारे ये वाले पीसेस लग जाएंगे हमारी सेकंड लेयर भी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सेकंड लेयर के बारे में। तो सेकंड लेयर में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कौन सा एच पीस आएगा दो कलर वाला, तो आपका जवाब होना चाहिए ब्लू और रेड। जो सेंटर पीस होगा वही यहाँ पर पीस आएगा। तो यहाँ सेंटर पीस है ब्लू और रेड, तो इनके बीच भी ब्लू और रेड ही आएगा। रेड और ग्रीन, रेड ग्रीन, ग्रीन और ऑरेंज, तो इधर ग्रीन और ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू, सॉरी ऑरेंज और ब्लू। तो फ्रेंड्स, इन एच पीसेस को लगाने के लिए जो दूसरी लेयर में है बीच के पीसेस, उनको लगाने के लिए हमने टॉप वाली लेयर में ऐसे एच पीसेस ढूंढने हैं, यानी दो कलर वाले जिनमें येलो कलर ना हो। इसका भी एक रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि येलो कलर जो है वो सिर्फ टॉप में ही बनेगा, क्योंकि येलो सेंटर पीस है यहाँ पर, तो येलो सिर्फ टॉप में ही बनेगा। और हम बना रहे बीच वाली लेयर, ये सेकंड लेयर, तो यहाँ तो येलो का नामो निशान ही नहीं उठता। तो इसलिए हमने ऐसे पीसेस ढूंढने हैं जिसमें येलो कलर ना हो। तो ढूंढते हैं ऐसे एच पीसेस, यानी दो कलर वाले टॉप वाली लेयर में। क्या इसमें येलो है? हाँ है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नहीं है येलो, ब्लू और ऑरेंज। तो जैसे ही आपको एक ऐसा पीस मिल जाए जैसे ब्लू और ऑरेंज है, तो सामने वाले कलर को उसके सेंटर से मैच कर दीजिए। ऐसे ब्लू है तो ब्लू को ब्लू से मैच कर दीजिए। देखिए, ब्लू को ब्लू से मैच करने के बाद आपने देखना है कि टॉप वाला कलर राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में। तो ऑरेंज है हमारे लेफ्ट साइड में, तो इसके लिए लेफ्ट वाला एल्गोरिदम लगेगा। 8 स्टेप्स का है, आप बस जैसे जैसे मूव लगा रहा हूँ वैसे परफॉर्म करते रहिए। लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट से, लेफ्ट साइड में लगना है तो लेफ्ट साइड से घुमाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए फ्रेंड्स, पीस लग चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट पीस जिसमें येलो कलर ना हो। देखिए, रेड और ब्लू, तो रेड को सेंटर से मैच कर देंगे, रेड के कर दिया। अब देखना है कि राइट में है कि लेफ्ट में। ब्लू, रेड और ब्लू, ये भी लेफ्ट साइड में, रेड और ब्लू, तो इसके लिए भी ब्लू वाला ही लगेगा, सॉरी आई मीन लेफ्ट वाला लगेगा। 1 2, एक मिनट फ्रेंड्स, से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सो हाँ फ्रेंड्स, इसमें भी लेफ्ट वाला लग रहा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए फ्रेंड्स, ये एच पीस भी लग चुका है। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें येलो कलर ना हो। देखिए, ऑरेंज और ग्रीन, तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर के साथ मैच कर देंगे। फिर देखना कि राइट में कि लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड से लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए, ये वाला पीस भी लग चुका है। ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में थे, बट मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके दिखाता हूँ जिसमें हमारा पीस राइट साइड में लग रहा हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसे ये रहा ग्रीन और ऑरेंज, तो ऑरेंज जो है वो राइट साइड में, तो इसके लिए राइट वाला लगेगा। राइट साइड में यार, तो राइट साइड से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला पीस भी लग गया। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी सेकंड लेयर भी सॉल्व हो जाती है। इसके बाद हमने सॉल्व करनी होती है अपनी थर्ड लेयर। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा क्यूब हो जाता है सॉल्व। तो थर्ड लेयर को सॉल्व करने से पहले हमारे पास टॉप वाली लेयर में टोटल 4 कंडीशंस आएंगी। या तो हमें टॉप वाली लेयर में एक डॉट मिलेगा, या तो हमें एक एल टाइप का मिलेगा, या फिर हमें एक लाइन बनी हुई मिलेगी, और या तो हमको सीधे एक प्लस बना हुआ मिलेगा। तो लास्ट में हमने प्लस ही बनाना होता है, एक एल्गोरिदम ही लगता है, स्टेप बाय स्टेप होते रहता है। ऐसे डॉट आएगा, उसी एल्गोरिदम को लगाएंगे तो फिर एल बन जाएगा। फिर उसी एल्गोरिदम को लगाने के बाद हमारा एक लाइन बन जाती है, फिर उसी को लगाने के बाद प्लस बन जाता है। हमने लास्ट में प्लस ही बनाना होता है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि जब डॉट आएगा तब क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डॉट का। सो फ्रेंड्स, जब हमारे पास टॉप वाली लेयर में एक डॉट आए, यानी येलो कलर वाली में, तो हमने क्यूब को कैसे ही पकड़ लेना है, मतलब जैसे अभी तक पकड़ रहे थे वैसे ही पकड़ना है, बट किसी भी साइड से पकड़ लेना है और ये वाला एल्गोरिदम लगाना है। देखिए, फ्रंट को डाउन, राइट को अप, अप को लेफ्ट साइड, राइट को डाउन, फिर अप को राइट साइड घुमा दीजिए और फ्रंट को ऊपर कर दीजिए। इसके बाद बन जाएगा हमारा एक एल। फिर इसी एल्गोरिदम को लगाना है और हमारी एक लाइन बन जाएगी।
बट हमने इसे ऐसे लगाना है कि एक पीस हमारा इसका फ्रंट में हो और दूसरा राइट में हो। देखिए एक फ्रंट में दूसरा राइट में, ऐसे मत लगाना, एक फ्रंट में दूसरा राइट में। फिर से ये वाला फ्रंट को डाउन, राइट को अप को लेफ्ट, राइट को डाउन, अप वाली लेयर को राइट साइड घुमा दीजिए और फ्रंट को ऊपर कर दीजिए। इसके बाद बन जाएगी हमारी एक लाइन। फिर फ्रेंड जब हमारी लाइन बन जाए हमने फिर से ये एल्गोरिथम लगाना है, बट ऐसे लगाना है कि हमारी लाइन लेटी हुई हो। देखिए ऐसे स्ट्रेट में मत लगाना, ये फिर से डॉट बन जाता है। ऐसे लाइन को लेटा के लगाना, फ्रंट को डाउन, राइट को अप को लेफ्ट साइड घुमा दीजिए, राइट को डाउन, अप को राइट साइड घुमा दीजिए और फ्रंट को ऊपर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी का प्लस बन चुका होगा। अब हमने अरेंज करने होते हैं ये एच पीसेस, तो मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स इन एच पीसेस को करेक्ट करने के लिए पहले हमने एक सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें कि हमारा सिर्फ एक ही एच पीस का कलर मैच हो। देखिए जैसे यहाँ पर रेड और ग्रीन दो हैं, एक ही एच पीस का कलर मैच होना चाहिए। तो अगर दो मैच हैं तो आप एक बार से लेफ्ट साइड घुमा दीजिए ऊपर वाली लेयर को, आप देखिए एक ही एच पीस को ही मैच होगा। देखिए ऑरेंज मैच है और बाकी कोई भी एच पीस अपने सेंटर से मैच नहीं है। तो जो पीस मैच है उसे सामने रख के यार को लगाइए, राइट को अप को लेफ्ट साइड घुमा दीजिए, राइट को डाउन, फिर आपको लेफ्ट साइड घुमा दीजिए, राइट को अप, ऊपर वाली लेयर को दो बार घुमाइए और राइट को डाउन। देखिए अब सारे के सारे एच पीसेस करेक्ट हो चुके हैं एक ही बार इस एल्को को लगा के। अगर नहीं हो तो आप एक बार और लगा दीजिए। अब हमने लगाने हैं ये कॉर्नर पीसेस, उसके बाद हमारा क्यूब हो जाएगा सॉल्व। सो फ्रेंड्स कॉर्नर पीसेस लगाने के लिए भी हमने एक सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें कि हमारा सिर्फ एक ही कॉर्नर पीस सही तरीके से लगाओ। जैसे यहाँ पर आएगा येलो रेड और ग्रीन, क्या इसमें है? नहीं है। देखो येलो ग्रीन ऑरेंज नहीं है, येलो ऑरेंज और ब्लू ये भी नहीं है, येलो ब्लू और रेड ये भी नहीं है। तो अगर एक भी नहीं है तो पहले आप क्यूब को ऐसे पकड़िए और ये एल्गो लगाइए। देखिए ऊपर वाली लेयर को अगर राइट साइड से घुमाएंगे तो राइट को ऊपर कर दिया, लेफ्ट से घुमाएंगे तो लेफ्ट को ऊपर कर दिया, फिर राइट से घुमाएंगे तो राइट को नीचे कर दिया, लेफ्ट से घुमाया तो लेफ्ट को नीचे कर दीजिए। देखिए अब ऐसा एक पीस आ चुका होगा जो सही सही तरीके से लग चुका है। देखिए ये तो अरेंज भी हो गया। तो जो पीस आ चुका है इस एल्गो को लगाने के बाद उसको आपने फ्रंट और राइट में पकड़िए। ये पीस जैसे लगाए फ्रंट और राइट में पकड़ने के बाद फिर से ये एल्गो लगाइए। राइट से घुमाया तो राइट को ऊपर कर दिया, लेफ्ट से घुमाया तो लेफ्ट को ऊपर कर दिया, फिर राइट से घुमाया राइट को नीचे, लेफ्ट से घुमाया लेफ्ट को नीचे। देखिए अब सारे के सारे पीस हमारे सही तरीके से आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर येलो ग्रीन और ऑरेंज आएगा तो येलो ग्रीन ऑरेंज है। ये दो पीसेस तो हमारे लग भी चुके हैं, और येलो ब्लू और रेड है तो येलो ब्लू रेड। अब इसके बाद हमने वही पहला वाला एल्गो लगाना है जो हम फर्स्ट लेयर में लगाते थे। देखिए ऐसे यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जब ये पीस लग जाएगा ना, फिर आपने ये जो पीस बचा है इसको इधर लाके वही एल्गो लगाना है। कुछ लोग ऐसे क्यूब घुमा देते हैं और वो बिगड़ जाता है। देखिए ऐसे मैं बताता हूँ आपको, ये पीस लगाना है तो राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप, डाउन को राइट, राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप और डाउन को राइट। अब देखिए अब आपने देखा कि ये पीस लग गया, ये बचा है। तो आप ऐसा ना करें कि क्यूब घुमा के यहाँ से लगाने लग जाए, जहाँ से ये छोड़ा था इस पीस को इधर लाके फिर लगाना स्टार्ट कीजिए। इसको इधर ले आइए, फिर से वही वाला राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप, डाउन को राइट, राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, राइट को अप, डाउन को राइट। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा पूरा का पूरा क्यूब हो चुका है सॉल्व। आपको पता चल ही गया होगा कि कितना ज़्यादा ईजी होता है इसे सॉल्व करना। आई होप आपने सारे के सारे स्टेप्स जैसे जैसे मैंने बताए थे वैसे वैसे लगाए हों, तभी आपका क्यूब सॉल्व होगा। जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे तो 100% आपका सॉल्व हो चुका होगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कमेंट और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय।